और मैं बनाने लग गई थी चना और मूंग की बड़ी। इसके पहले भी थोड़ी सी बनाई थी, पर थोड़ी और बनाना था मुझे। तो ये करीब करीब सुबह का टाइम था, 8-9 बजे का। पूजा पाठ से फुर्सत हो गई थी मैं। फिर मैं सोच रही थी थोड़ी सी चलो चना की बड़ी बना लेती हूँ। दाल पहले ही भिगा दी थी और मिक्सी में पीसी थी, ज़्यादा नहीं थी तो मिक्सी में पीस ली थी। और वही बड़ी बना रही थी, और ये देखिए बड़ी बन गई थी और सुखा भी दी थी मैंने। ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई, छोटी छोटी ही बनाई हूँ, क्योंकि चना और मूंग की बड़ी ना मुझे छोटी छोटी ही अच्छी लगती हैं। और बिल जितना ज़्यादा तुम छोटी बना सको ना उतनी ये अच्छी लगती हैं, पर थोड़ी बड़ी ही थी। और इसके बाद देखिए देवरानी आई हुई थी शाम को, करीब करीब 5 बजे आई थी। तो हम लोग बैठ के और बातें कर रहे थे। और देवरानी जेठानी जहाँ बैठ गई तो फिर बातें ही ख़त्म नहीं होती। इतनी बातें करो इतनी बातें करो, फिर भी ऐसा लगता है कमी रह गई है। अभी और ये बताना था और ये बताना था, तो बहुत देर तक पता ही नहीं चला कैसे 8 बज गए। फिर ये जाने लगी थी 8 बज गए थे। फिर भी बोली मत जा, चल यहीं बना लेते हैं खाना, तुम भी खा के चले जाना करके, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि हमें तो लगता है कोई आ जाए और साथ में रहे, खाएं पिएं, तो बहुत अच्छा लगता है। वही हम बैठे बात किए। इसके बाद फिर किचन में दोनों चले गए खाना बनाने के लिए। और जहाँ किचन में 2 लोग हो जाएं तो खाना बनाने का तो फिर आनंद ही और कुछ हो जाता है, और बनाने में भी अच्छा लगता है। तो दोनों जने मिलके बना रहे थे किचन में। किचन हमारा छोटा ज़रूर है, पर हम लोग दोनों बना रहे थे, बन जा रहा था। वैसे 2 लोगों के लिए दिक्कत होती है किचन में, पर कोई बात नहीं। हम लोग दोनों खड़े हो कर के वो आटा रोटी बेल बेल के दे रही थी, आटा माड़ी रोटी बेल के दे रही थी, मैं सेंक रही थी। और पता ही नहीं चला बातें करते करते कितनी जल्दी पूरा खाना बन गया। और खाना बनने के बाद फिर हम सब लोग बैठ के बहुत अच्छे से आराम से बातें करते हुए खाना खाए। और बहुत अच्छा लगा आज। ऐसा लगता है ना कि रोज़ ऐसे कोई आ जाए ना घर में तो अच्छा लगने लगता है, घर में रौनक सी लगने लगती है। और आना जाना बना रहता है तो अच्छा रहता है। और परिवार तो परिवार ही होता है ना, परिवार के साथ मिलके बैठ के खाना बनाओ खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो और इसके बाद फिर मैं ना करीब करीब 11 बजे गई थी। 11 बजे के बाद फिर मैं उसके बाद थोड़ी सी आलू की सी बैठ के, और मेरे को ये करते करते करीब करीब 12-1 बज गया था। और फिर इसके बाद ना मुझे थकान लगने लगी थी। और इसके बाद फिर मैंने नहीं की, कोई काम नहीं की। फिर 12-12:30 बजे करीब और सो गई थी। और ये देखो ये ना रोटी बेल रही थी देवरानी, और मैं सेकते जा रही थी। हेलो, कैसे हैं आप? राधे रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज है दिन शुक्रवार का, और दिनांक है 5, और आज है पाप मोचनी एकादशी। तो आज तो एकादशी का व्रत है मेरा और छोटी का। तो खाने वाने की नाश्ता वास्ता की ज़्यादा टेंशन नहीं रही है। तिवारी जी को करवा दी हूँ मैंने नाश्ता, और मुझे जाना है थोड़ा सा बाहर थोड़ी देर के लिए, तो मैं वहीं के लिए निकल रही हूँ। और अभी इस समय घर में कहीं जाना, धूप तो तेज है। अभी नवरात्रि आ जाएगी तो फिर डेली सत्संग होगा, तो अभी ज़्यादा जो है ना कहीं बाहर का जाना आना नहीं है। तो मैं घर ही का काम कर रही हूँ। ये देखो ये धना वना अभी भी सूख ही रहे हैं। छाया में सुखाती हूँ मैं धना को, धूप में नहीं सुखाती। थोड़े से चिप्स बनाई हूँ आज, और बाकी हल्दी वल्दी सब सूख रही है। और धूप इतनी तेज है, थोड़ी सी चिप्स बनाई हूँ वो सुखाई हूँ। कल बताऊंगी मैं आपको पूरे चिप्स कैसे बनाई हूँ करके। रात में लेट हो गए थे तो थोड़ी सी कीसी थी, और फिर 12-12:30 बज गए रात में, तो फिर ज़्यादा नहीं कीस पाई। तो जितने कीसी थे उतने उबाल के डाल दी। आज फिर कीसना है मुझे, क्योंकि आज 10 किलो आलू आए थे तो बहुत सारे रखे हैं आज। तो आज कीसूंगी उनको पूरे। कल जितने मेरे को लगे उतने कीस ली मैं, और उतने उबाल के डाल दी, क्योंकि एक साथ फिर बहुत ज़्यादा हो जाता। पूजा पाठ सब हो गई है मेरे ये। और भगवान का पंखा चलता है ना, तो फिर झालर नहीं जलती यहाँ पर। तो चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा बाहर का काम कराते हैं, फिर आके देखते हैं घर में क्या करना है। तो चलिए अब चलते हैं। थोड़ा सा बाहर निकल गई है, बाहर मेरा काम। धूप तो अभी करीब करीब 9 बजा, धूप इतनी तेज हो गई है।
और फिर थोड़ा सा ऑफिस का काम निपटा के फिर मेरे को कुछ सामान लेना था, तो आ गए थे हम मार्केट अंदर और वहाँ से सामान ले रहे थे। और देखिए ज़रा, मार्केट इतना भरने लगा था अभी से, सुबह से। अभी ये मान के चलिए 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। हाँ 11 तो फिर भी बज गए हैं और मार्केट खूब भरने लगा था। और मुझे मैं दुकान में शॉप से थोड़ा सा मुझे सामान लेना था, थोड़ा क्या बहुत सामान लेना था। इस कारण मैं सोची अभी ले लेती हूँ, फिर दोबारा कौन आएगा, अब खा थोड़ा लेट होंगे ज़रूर, पर अभी ले लेती हूँ पूरा सामान करके। तो वही मैं यहाँ खड़े होकर पूरा सामान ले रही थी, तिवारी जी बैठे थे वहीं पर। और धूप तो का तो कुछ नहीं कह सकते। और मार्केट से आने के बाद हमने लाए थे तरबूज, वो खाए क्योंकि आज एकादशी है, तो तरबूज काट के खाए। और गर्मी में खाना चाहिए तरबूज, क्योंकि इससे ना पानी की कमी भी पूरी होती है। और ये छोटी खा ही रही है अभी। बाकी ये सब अभी आलू चिप्स का सामान रखा है, आलू चिप्स भी बनाना है। और जो मार्केट से आए वो थैला ये रखा है, देखिए अभी भी सब खाली करना है मुझे। सब अस्त व्यस्त है, घर का कोई काम नहीं हुआ है अभी। सीधे पूजा करने के बाद और फिर निकल गई थी मैं थोड़ा बाहर के काम से। तो चलिए अब और आगे का काम कर लेते हैं। कितना फैला हुआ घर है देखो जरा। अभी घर का कुछ की नहीं, बस बाहर ही का करके आ रही हूँ। तो घर खूब फैला, घर बिल्कुल नहीं सिमटा है। अब बस समेटने में लगी हूँ घर को।